बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल्स की रेसिपी। आलू, गाजर, मटर और मेथी की रेसिपी, यानी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। ये स्पेशल मिक्स सब्ज़ी जो है सर्दियों की सौगात है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलें मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो गाजरें ले ली हैं, इनको धो के साफ़ करके और काट लिया है। और आधा किलो जो है वो मटर ले लिए हैं, उनको छील के धो लिया अच्छे तरीके से। अब एक पैन में या किसी कढ़ाई में, जिसमें भी आप मिक्स सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, उसमें आधा कप मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है और अब इसको सौते कर लेंगे हम। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। अब इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक है, वो इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर रेड चिली पाउडर है। नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और 1 टेबल स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर है। ये सारे मसाले डालने के बाद इसको पानी का छींटा देंगे ताकि ये मसाले जो हैं ये जल ना जाएं। इनको अच्छे तरीके से भून लेना है हमने, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं और मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे। ये देखें हमारा मसाला भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है और टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने जो सब्जियां काट के रखी थी वो सब्जियां डाल देंगे। गाजरें डाल दी हैं, इसके बाद मटर डाल देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही कलरफुल सी रेसिपी है और खाने में भी बहुत मज़े की है और बहुत हेल्दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 कप हमने पानी डालना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि गाजरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल जाती हैं। तो इसको हम कवर करके रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्ज़ी जो है वो तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने 3 बड़े साइज़ के आलू जो हैं वो छील के काट लिए हैं, वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और 1 गड्डी जो है वो ताज़ा मेथी की डाल दिया है। मेथी ताज़ा लेके तो उसको काट लिया था साफ़ करके और धो लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है मिक्स सब्ज़ी में, इसलिए अगर आपके पास ताज़ा मेथी नहीं है तो आप इसके अंदर कसूरी मेथी का 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अदरक हमेशा
जब आपका जो सालन है या जो भी आप बना रहे हैं वो डन होने से तकरीबन 10 मिनट पहले डालें। उससे इसका फ्लेवर जो है अदरक का वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसको हमने कवर करके रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं और पानी ड्राई हो जाए। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त से गल चुके हैं और पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको भून लेंगे। 4 से 5 इसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी हैं फ्लेवर के लिए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे जब तक इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और सब्ज़ी जो है वो ऑयल छोड़ दे। इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना है सालन को, सिर्फ हमने इसका पानी ड्राई करना है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मिक्स सब्ज़ी का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत कलरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, खाने में बहुत मज़े का है और देखने में भी बहुत मज़े का है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ये सर्दियों की सौगात है, इसलिए सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और बच्चों को, बड़ों को, सबको ज़रूर खिलाएं और हेल्दी रहें। आपको मेरी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। और फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी जो है वो कैसी बनी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।